जय श्री राम। हर हर महादेव। महेश्वर चौहान सभी सनातन भाइयों को मेरी राम राम। जैसा कि आपको ज्ञात है, हम हमारे चौहान वंश का एक बहुत प्राचीन ग्रंथ है। ग्रंथ का नाम है चौहानों का बदद इतिहास। इसका अपने शब्दों में व्याख्या कर रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल राम जी की महिमा पर। ग्रंथकार हैं राव श्री देव सिंह निर्वाण चौहान। हम हमारे चौहान वंश के बृहद इतिहास का, बूंदी के प्रमुख राजाओं का संक्षिप्त से इतिहास और इनके निर्माण का कार्य इस वीडियो में वर्णन कर रहे हैं। जय श्री राम, जय माता की, जय भवानी। हाड़ौती क्षेत्र में हाड़ाओं का आदि स्थान में बवादा तथा जो अब भीलवाड़ा जिले में है, पहले बूंदी के प्रांत पर मीनाओं का प्रभाव था, जो आसपास के क्षेत्र में नुकसान पहुंचाया करते थे। सन 1241 ईस्वी में बावेदा के देव सिंह हाड़ा ने, उन्हें देवाजी भी कहते हैं, मेवाड़ के महाराणा की सहायता से बूंदी में मीनाओं के सरदार नेताजों को मारकर मीनाओं का प्रभुत्व कम किया और बूंदी प्रदेश को अपने अधिकार में कर लिया। तब से बूंदी हाड़ाओं के अधिकार में चली आ रही है। देवाजी के वंशजों में 5वीं पीढ़ी में वर सिंह गद्दी पर बैठे। उन्होंने सन 1336 से 1393 तक राज्य किया और सन 1394 में पहाड़ी पर किला बनवाया, जो 1426 फुट ऊंचा है और तारागढ़ के नाम से प्रसिद्ध है। वर सिंह के बाद उनके बड़े पुत्र बैरीसाल बूंदी के राजा हुए। इन दोनों के राज्यकाल में फेरिस्ता के अनुसार फाड़ू के मुसलमानों ने 3 बार बूंदी पर आक्रमण किया। फेरिस्ता लिखता है कि वह आक्रमणकारी महमूद खिलजी था। अंतिम युद्ध में बैरीसाल ने महमूद खिलजी से युद्ध करते हुए वीरगति पाई। खिलजी ने अपने छोटे शाहजादे फिदाई को बूंदी का मालिक बनाया और किले में अपना अफसर छोड़कर मांडू चला गया। इस लड़ाई में खिलजी ने बैरीसाल के दो पुत्रों को पकड़ लिया था। उन्हें भी वे मांडू ले आया और उन्हें मुसलमान बनाकर उनका नाम सेमरकंदी व उमरकंदी नाम रखा। महमूद खिलजी के चले जाने के बाद बैरीसाल के पुत्र सुमेड़ा देव ने मुसलमानों से बूंदी छीन ली और मालवे तक लूट खसोट करना प्रारंभ कर दिया। इस पर नाराज होकर मांडू के सुल्तान ने समरकंदी व उमरकंदी को एक बड़ी फौज के साथ बूंदी पर भेजा। उन्होंने बूंदी पर अधिकार कर लिया और सुमेंड देव को मार डाला। उनका अधिकार बूंदी पर लगभग 11 वर्ष रहा और फिर सुमेंड देव के पुत्र नारायण दास ने मौका पाकर उनको मार डाला। समरकंदी का पुत्र दाऊद भी मारा गया और फिर बूंदी पर हाड़ाओं का राज्य स्थापित हो गया। नारायण दास बड़े वीर और साहसी नरेश थे। महाराणा रायमल के समय में मालवा के सुल्तान गाय से शाह ने चित्तौड़ पर चढ़ाई की थी, तब नारायण दास उनकी सहायता को गए थे और युद्ध में जख्मी हुए थे। गाय से हार कर मांडू चला गया था। इसके उपलक्ष्य में महाराणा रायमल ने अपनी पुत्री उन्हें ब्याही थी। उसके छोटे भाई नारेवद हाड़ा बाबर और महाराणा सांगा के बीच खानवा में लड़े गए युद्ध में महाराणा सांगा की तरफ से बूंदी की सेना के मुखिया रहे थे। नारायण दास की तीसरी पीढ़ी में राव सर्जन बूंदी के शासक हुए, जिन्होंने सन 1554 में 1583 तक राज्य किया। मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह ने उन्हें रणथंभौर दुर्ग पर किलादार बनाया और सन 1556 ईस्वी में जब मुगल बादशाह अकबर ने रणथंभौर पर चढ़ाई की, अकबर ने राव सूरजन की 8 शर्तें स्वीकार कर रणथंभौर के बदले में काशी राज्य का एक भाग सर्जन को दे दिया। भाव सिंह ने सब राजाओं को मुस्लिम बनाने की औरंगजेब की योजना विफल रही थी। सूरजन के बड़े पुत्र दूदा को मुसलमानों से चिढ़ थी। वह बादशाह अकबर को छोड़कर महाराणा उदय सिंह के पास चले गए थे, इसलिए बादशाह ने उसे के छोटे भाई भोज को बूंदी का राजा बना दिया। दूदा
के बनाए हुए महल तारागढ़ पर सामने से दूर से दिखाई देता है और तूदा हाड़ा के महल के नाम से प्रसिद्ध है। भोज सन 1585 से सन 1607 तक बूंदी के राजा रहे और कई लड़ाइयों में उन्होंने बादशाह का साथ दिया। विशेषकर अहमदनगर में चांदी बीवी के साथ हुए युद्ध में उन्होंने बड़ी वीरता का परिचय दिया था। उन्हीं की बहादुरी पर प्रसन्न होकर अकबर ने एक बुर्ज का नाम भोज बुर्ज रख दिया था। बूंदी में उन्होंने बदल महल, फूल महल जिसमें बड़ी सुंदर चित्रकारी है, और हाथियां सल नाम का एक भवन बनवाया था जिससे के हर खंबे पर सुंदर हाथी बने हुए हैं। उनकी रानी बैलेनोतेजी ने कटले में एक बावड़ी और झीले जी ने जैना ने महल में पैरंग मंडप बनवाया था। इसकी खावास उप पत्नी फूला लात ने सन 1602 ईस्वी में झू का तालाब बनाकर उसे के किनारे बाग लगाया था। यही तालाब इसी के नाम से फूल सागर कहलाया। भोज के पश्चात उनके बड़े पुत्र राव रतन गद्दी में नैशीन हुए। उन्होंने सन 1607 से 1631 तक शासन किया। ये बादशाह जहांगीर के बड़े कृपा पात्र थे और शाहजदे खुर्रम के साथ महाराणा अमर सिंह के विरुद्ध मेवाड़ के आक्रमण पर भेजे गए थे। बाद में जब शाहजहाँ खुर्रम ने अपने पिता के विरुद्ध विरोध किया तब उन्होंने उसे के खिलाफ शहजादे परवेज और महब खां के साथ दक्षिण में भेजा गया और बरहनपुर का किलेदार बनाया गया था। सन 1623 ईस्वी में खुर्रम ने अपनी लालत नालुक जानकर उनकी राव रतन के द्वारा बादशाह से क्षमा दिलवाने के लिए महावत खां से पत्र व्यवहार करवाया था। महावत खां ने निर्देश भेजा था कि यदि अब्दुल रहीम खाना को खुरैमा की तरफ से बातचीत करने के लिए भेजा जाए तो वह सुलह करने पर विचार कर सकता है। अब्दुल रहीम खान को उस समय खुरैमा ने बंदी बना रखा था। अपने काम के लिए उन्हें बंधन से मुक्त कर महावत खां के पास भेजा था, परंतु महावत खां ने खाना खां को अपनी तरफ मिला लिया और संधि ना हो सकी। शाहजादा खुर्रम भागकर गोलकुंडा सुल्तान की शरण में चला गया। इसके पश्चात राव रतन को दक्षिण का सूबेदार नियुक्त किया और उनका मुख्यालय बुरहनपुरा ही रहा। महबत खां फिर पूरब की ओर तरफ चला गया। शहजाद खुर्रम की गोलकुंड से उड़ीसा, बंगाल, बिहार की तरफ होता हुआ सन 1626 में फिर दक्षिण में आ गया और बुरहनपुर का घेरा डाला। राव रतन व उनके पुत्र माधो सिंह व हरि सिंह बड़ी बहादुरी से लड़े। कई आक्रमणों के बावजूद भी खुर्रम खां को सफलता नहीं मिली तो उसे घेरा उठा लेना पड़ा। उसी समय शहजादा परवेज और महावत खां भी शाही हुक्म से दोबारा दक्षिण में आ पहुंचे थे। खुर्रम और हताश हो गया था। अंत उसने अपने पिता से माफ़ी मांगना ही उचित समझा। उसने बादशाह की सेना शर्तें मान ली और अपने पुत्र दारा सिकोह और औरंगजेब को दर शाह की सेवा में भेज दिया। इस प्रकार 3 वर्ष बाद यह पारिवारिक झगड़ा समाप्त हुआ। खुर्रम के चले जाने के बाद आबिर हवेंसी ने बुरहनपुरा पर हमला किया, परंतु राव रतन के होते हुए उनकी दाल न गली। उन्हीं सब सेवाओं से प्रसन्न होकर जहांगीर बादशाह ने राव रतन को शेर बुलंद राय व राव राय की उपाधि और 5000 का मेसेब दिया और केसरिया निशान, झंडा व नक्कारा शाही इनायत के रूप में प्रदान किए। ये मुगल साम्राज्य के स्तंभ माने जाते थे। इन्होंने शाही सेना की मदद से खिंचियों को हराकर मऊ मैदान को अपने अधिकार में कर लिया था। बादशाह शाहजहाँ के समय में भी ये दक्षिण की कई लड़ाइयों में रहे और वहीं सन 1631 में इनका देहांत हुआ। बूंदी में इन्होंने रतन दौलत खैरी खाना, दीवाने आम और उसके विलय कुल नीचे अपने खास घोड़ों के लिए रहठान रतन, विलास रतन मंदिर जैसे खैरबूजा महल भी कहते हैं निर्माण करवाए और शहर के चारों तरफ
कोट और बुर्ज आदि बनवाए थे। शरबंग और रतन बाग नाम के बाग भी इन्हीं के लगवाए हुए हैं। बूंदी नगर में नहर के चौहट्टे पर गढ़ की ओर से आने वाली सड़क पर एक घोड़ा और हाथी की विशाल सुंदर मूर्ति बनी हुई है। हाथी की यह मूर्ति शिव प्रसाद नाम के हाथी की है, जिसे राव रतन ने जहांगीर बादशाह को भेंट किया था। फिर शाहजहां ने उसी हाथी को घोड़े के साथ राव शत्रुसाल को इनायत किया था। यह घोड़े की मूर्ति शिव प्रसाद हाथी के साथ आए हुए घोड़े की है। राव रतन के बड़े राजकुमार गोपीनाथ का ध्यान तो उनके सामने ही हो गया था, इसलिए गोपीनाथ के बड़े पुत्र शत्रुसाल सन 1621 में राज सिंहासन पर बैठा और उसको राज्यकाल सन 1658 तक रहा। वे बड़े वीर और पराक्रमी नरेश हुए हैं। उन्होंने अनेक युद्धों में भाग लिया था। सर जादूनाथ सरकार ने रामगढ़ की लड़ाई का जहाँ विवरण लिखा है, वहीं उनको 52 लड़कियों का 52 लड़ाइयों का योद्धा और सर्वश्रेष्ठ वीर लिखा है। जब शाहजहां बादशाह हुआ तब उसने इनको राव का खिताब 3000 इज्जत और 2000 सवारों का मैंने सब अदा किया था। सन 1632 को दौलताबाद का किला जीतने में उन्होंने जो बहादुरी दिखाई, उसके उपलक्ष्य में 1000 की फिर तैराकी हुई थी। ये मुगल शहजादों के साथ दक्षिण भारत में और कंधार, नेलक वे बादक खासा आदि प्रांतों में गए थे, जहां उन्होंने बड़ी बहादुरी के काम किए थे। सन 1658 में दारा शिकोह और शाहजदे औरंगजेब मुराद की सम्मिलित सेनाओं के बीच शैमुगढ़ में जो युद्ध हुआ था, उस में शाहजहां बादशाह ने बुलंद इकबाल दारा शिकोह के कहने पर शत्रुसाल को उसके साथ भेजा था, जहां इन्होंने हैरेवाल के अफसर होकर युद्ध में हाड़ा राठौड़ से सिसोदिया वे गौड़ राजपूतों का नेतृत्व किया और बड़ी वीरता के साथ युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। उनकी मुगलों के प्रति श्रद्धा को देखते हुए महाकवि भूषण ने इनको दिल्ली का रक्षक और महाराजा शत्रुसाल बुलंदेला को दिल्ली का विध्वंसक माना है। कविता इस प्रकार है। एक हाड़ा बूंदी धानी, एक मैरेदा में है वा काला, सैलत औरंगजेब को दोनों 76 साल। वे दिल्ली की ढाल है, वो दिल्ली ढहलन वाला। शत्रुसाल ने बूंदी में छत्र महल, जिसमें बड़ी सुंदर चित्रकारी है। बूंदी के चौगन में दरदर्श देवी, जिसे हंसी देवी भी कहते हैं, का मंदिर चौगन दरवाजा और मिठैड़ देर में पश्चिम प्रवेश द्वार और पटना में चंबल नदी के किनारे भगवान केशवराय का विशाल मंदिर बनवाया था। इस मंदिर के शिखर को औरंगजेब ने तोड़वा दिया था, जिसकी मरम्मत बुद्ध सिंह ने कराई वाई और उनकी कच्छवाही रानी ने उस मंदिर पर सोने का कलश चढ़ाया था। शत्रुसाल की रानी श्याम कुमारी ने सैथुर दरवाजे के ऊपर उत्तर की तरफ पहाड़ी पर एक छतरी बनवाई, जो सूरत छतरी के नाम से विख्यात है। दक्षिण की ओर की पहाड़ी पर उनकी उप पत्नी मयूरी ने एक छतरी बनवाई, जो उसके नाम से मोरेडी की छतरी कहलाती है। राज शत्रुसाल के पश्चात उनके बड़े बेटे भाव सिंह सन 1698 में बूंदी के राजा हुए और उनका राज्यकाल सन 1681 तक रहा। उसके पिता ने दारा शिकोह का साथ दिया था, इससे औरंगजेब उनसे नाराज हो गया था। उनके भाई भगवंत सिंह हाड़ा औरंगजेब की तरफ से लड़े थे, इसलिए उनको बूंदी का कुछ भाग देकर अलग राज्य बना दिया था। परंतु कुछ समय बाद उनका देहांत हो गया। इतना ही नहीं, औरंगजेब ने शिवपुरा के राजा आत्माराम गौड़ को बूंदी पर चढ़ाई करने भेजा था, पर खागोली गांव के पास उनकी हार हो गई और वह वापस लौट गया। बादशाह ने फिर महसूद किया कि हाड़ाओं की वीरता का उसे लाभ उठाना चाहिए और यही सोचकर उनको आगरे बुलाकर 3000 इज्जत व 2000 सवार का मसैब डांका झंडा तथा राव की पदवी देकर सम्मानित किया। औरंगजेब और शाहजहां शुजा की जो लड़ाई जनवरी सन 1659 से खानवा में हुई थी, उसमें भावे सिंह
औरंगजेब की फौज में बड़ी बहादुरी से लड़े थे। सन 1665 ईस्वी में जब बादशाह ने मिर्जा राजा जय सिंह आमेर और दिलेर खां को शिवाजी के विरुद्ध दक्षिण में भेजा था, तब भावे सिंह दिलेर खां की फौज में तैनात थे। जादूनाथ सरकार ने लिखा है कि जब सायसैद खां को शिवाजी के विरुद्ध भेजा गया तब भावे सिंह उनके साथ थे, और जब वह सन 1660 में अहमदनगर से पूना पर अधिकार करने को रवाना हुए तब भी भाव सिंह उससे की चंद्रवल के अफसर थे। उस समय शिवपुरा के पास के दर में 3000 मराठों ने चंद्रवल पर हमला किया था और घमासान लड़ाई के बाद मरहटों को भागना पड़ा था। उन्होंने औरंगजेब के पास भावेपुरा नाम का गांव बसाया था, जहां सन 1681 में इसका स्वर्गवास हुआ। ये बड़े न्यायप्रिय वीर और दानी राजा थे। महाकवि भूषण के भाई मोतीराम इनके दरबारी कवि थे। मोतीराम ने इनकी वीरता और उदारता पर कई सुंदर कविताएं लिखी हैं। बूंदी में जब दुकानदार सुबह अपनी दुकान खोलते थे तब उनके इष्ट देव का नाम लेने के बाद राव भाव सिंह के नाम का इस प्रकार स्मरण करते थे। राव भाव आड़ा वालेड़ा का बादशाह यश दीजो अपिजस्टालियो। बूंदी की कोतवाली में अब भी इन्हीं गद्दी पर चित्र लगा हुआ है जिसकी पूजा होती है। बूंदी में इनके मोती महल बनाया था और फूल सागर के उत्तर की राप पानी की चादर और फव्वारे बनवाए थे। भाव सिंह के कोई पुत्र नहीं था, इसलिए अपने भाई भीम सिंह के पुत्र अनुरुद्ध सिंह को उन्होंने अपना दपक पुत्र रखा। उन्होंने सन 1681 से 1695 तक राज्य किया। ये बादशाह औरंगजेब के साथ दक्षिण में गए थे, जहां उनकी बहादुरी का काफी नाम हुआ। एक बार शाहजादे आजम की बेगम जानी बेगम जहान जेवा बन बेगम जो जयदारा सिखों की बेटी थी के खेमे पर मराठों ने आक्रमण कर दिया और मुगल सेना वहां से काफी दूर थी। बेगम निडर होकर हाथी पर जयनाने होदे में सवार हुई और अनिरुद्ध सिंह को कहलवाया कि शर्म जय गेताई वे राजपूत एक आस्त अर्थात मुगल और राजपूतों की लाज एक ही है। इसके साथ साथ हिम्मत दिलाने के लिए अपने ख्वाजासरों के साथ अनुरुद्ध को पाने के बीड़े भिजवाए। ऐसी स्थिति में अनुरुद्ध सिंह वे उनके हाड़ा बांधो ऐसी बहादुरी से लड़े कि मराठों को भागना पड़ा। जानी बेगम ने फिर अपने गले की मोतियों की माला उतार कर अनिरुद्ध सिंह को पहनाई। जब बादशाह औरंगजेब को यह बात मालूम हुई तो वह बड़ा प्रसन्न हुआ और उनको खिलअत आदि देकर सम्मानित किया और कुछ पैरेगाने जहांगीर में भी दिए। अनिरुद्ध सिंह के समय में बलवान के जागीरदार दुर्जनशाल ने जब वे शाही सेना के साथ दक्षिण में थे बूंदी पर अधिकार कर लिया था। इस पर बादशाह ने सहायता देकर अनुरुद्ध सिंह को बूंदी का कब्जा दिलवाया था। दुर्जनशाल फिर भागकर मारवाड़ में दुर्गादास राठौड़ के पास चला गया। इसके पश्चात औरंगजेब ने उन्हें काबुल की तरफ भेज दिया, जहां सन 1695 में उनका स्वर्गवास हुआ। उन्होंने बूंदी के अनिरुद्ध सिंह महल का निर्माण कराया और महल के ऊपर छतरी और खुरे आदि बनवाए। कापैरण जहां पहले शिकारे गाह थी, सबसे पहले उन्हें महल बनवाए। बाद में जब कापैरण उमेद सिंह के छोटे भाई दीप सिंह को जागीर में मिली तब और महलगढ़ आदि बने। अनिरुद्ध सिंह जी विधवा रानी लाडकुंवर नाथवत जी ने सन 1700 ईस्वी में बूंदी शहर में एक विशाल और सुंदर बावड़ी बनवाई, जिसमें बड़े बड़े स्तंभों पर सुंदर हाथी बने हुए हैं। यह बावड़ी रानी जी की बावड़ी कहलाती है और दूर दूर से लोग इसे देखने आते हैं। बूंदी की जनता अब भी इसका पानी पीती है। देवपुरा गांव में बूंदी शहर के बाहर उन्होंने अपने भाई देवी की याद में एक 84 खंभों की विशाल छतरी बनवाई, जो एक दर्शनीय स्थल है। अनिरुद्ध सिंह के बाद उनके बड़े पुत्र बुद्ध सिंह 10 वर्ष की अवस्था में सन
1695 में पर गद्दी पर बैठे। बादशाह औरंगजेब ने उन्हें शहजाद मुअज्जमा के साथ काबुल भेजा दिया था और वे वहां पर ही रहे। सन 1707 में औरंगजेब बादशाह के मरने के बाद शहजादे आजम और मुअज्जम के बीच जब सल्तनत के लिए जाजव में युद्ध हुआ तो उसमें आजम अपने दोनों बेटे वेदरखत और बालजहा सहित मारा गया और मुअज्जम बहादुर शाह के नाम से बादशाह बना। इस युद्ध में बुद्ध सिंह बहादुर शाह की तरफ से बड़ी वीरता से लड़े थे, जिसे बहादुर शाह ने महाराव राजा का खिताब और कई पैरागाने दिए थे। इस युद्ध में कोटा के राजा राय सिंह ने आजम का पक्ष लिया था, इसलिए बहादुर शाह ने कोटा का पैरागन भी बुद्ध सिंह को दे दिया था और उन्होंने जोगी राम हाड़ा के नेतृत्व में कोटा पर फौज भेजी, पर उसे सफलता नहीं मिली। इससे से बूंदी और कोटा के संबंध खराब हो गए और बाद में लड़ाई हुई। सन 1712 में बहादुर शाह का देहांत हो गया और फारूक सीरिया बादशाह बन गए, तो वे रंज के कारण दिल्ली दरबार में नहीं गए। इससे फारूक सीरिया ने नाराज होकर कोटा व महाराव भीम सिंह का बूंदी पर अधिकार कर लिया था। उस समय महाराव भीम सिंह बूंदी से राजसी चिन्ह, केसरिया निशान, झंडा, नक्कारा और बहुत सा कीमती सामान कोटा ले आए थे। बूंदी के गढ़ में रतन दालौत दीवान आम के सामने वाले बड़े दरवाजे पर जो हाथी बने हुए थे उनको भी निकलवा कर कोटा ले गए और कोटा के गढ़ में लगवा दिए, जो हाथियां पोल कहलाता है। बूंदी में बाद में उनकी जगह दूसरे हाथी लगवा दिए। कुछ समय के बाद फारूक सीरिया और उनके मंत्री सैयद बंधुओं में अनबन हो गई। तब बुद्ध सिंह ने फारूक सीरिया का पक्ष लिया और बादशाह ने प्रसन्न होकर बूंदी वापस बुद्ध सिंह को दिलवा दी। परंतु फारूक सीरिया के बाद महाराव भीम सिंह ने बूंदी वापस छीन ली। जब महाराव भीम सिंह सन 1720 में निजामुल मुल्क के विरुद्ध लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए, तब उनके उत्तराधिकारी महाराव अर्जुन सिंह ने बूंदी जीन की थी उन्हें वापस लौटा दी। बुद्ध सिंह का एक विवाह जयपुर के सवाई मानसिंह की बहन के साथ हुआ था। बाद में कई कारणों से दोनों राजाओं में मनमुटाव हो गया, जिससे जय सिंह ने बूंद सिंह को बूंदी से हटाकर कैरवा के सैलम सिंह के छोटे पुत्र दिलैल सिंह को बूंदी का राजा बना दिया और अपनी पुत्री उसे ब्याह दी। बुद्ध सिंह और जयपुर की सेना, इसका नेतृत्व सैलमर सिंह कर रहा था, के बीच कुशेलत गांव के पास सन 1730 में घमासान लड़ाई हुई, जिसमें जयपुर के 5 बड़े सरदार काम आए और 5 लाशों के पड़ने से वह जगह पंचोलास कहलाई। अंत में जीत जयपुर की हुई और बुद्ध सिंह अपनी ससुराल बेगू मेवाड़ में जाकर रहने लगे, जहां उनके साले रावत देवी सिंह ने उनको परिवार सहित बहुत अच्छी तरह रखा। यही पर सन 1339 में उनका देहांत हुआ। बुद्ध सिंह के छोटे भाई जोधा सिंह गंगनौर के त्योहार के दिन सवारी सजाकर जैत सागर तालाब में नाव में बैठे सैर कर रहे थे, तब उन्हें की आज्ञा से एक हाथी पानी में उतार दिया। इस हाथी ने टक्कर लगाकर नाव को उलाट दिया। जितने लोग नाव में सवार थे गंगनौर की प्रतिमा के सहित डूब गए। यह घटना 7 मार्च सन 1706 की है। उसी समय में बूंदी ने गंगनौर का त्योहार नहीं मनाया जाता है। गणगौर का त्योहार नहीं मनाया जाता है। बुद्ध सिंह के देहांत के बाद उनके पुत्र उमयदेव सिंह, जो बेगू के भांजे थे, 10 वर्ष की अवस्था में बूंदी के राजा माने गए और उनका पहला राज तिलक का 10 अक्टूबर बेग में ही हुआ, क्योंकि उस समय बूंदी का जयपुर का अधिकार था। ऐसा कहते हैं कि सवाई जय सिंह जयपुर के महाराणा उदयपुरा को लिखा था कि उमेद सिंह का बेगू में न रहने दिया जाए। इस पर उमेद सिंह कोटा आ गए।
पहले कुछ दिनों कोटा में आए और बाद में मधुकरगढ़ और रैनपुरा में रहे। सन 1743 में सवाई जयसिंह के देहांत के बाद उन्होंने बूंदी के राज्य को वापस लेने का विचार किया और कोटा के महाराव दुर्जनसाल शाहपुरा के राजा उमेद सिंह और नवल फाखेरुद्दौला की सहायता से सन 1744 में बूंदी पर अधिकार कर लिया। फिर यह कब्जा स्थलीय न रह सका और सन 1745 में जयपुर के राजा ईश्वरी सिंह ने बूंदी वापस ले ली। इसके पश्चात बूंदी कभी उमेद सिंह के अधिकार में और कभी जयपुर के राजा ईश्वरी सिंह के अधिकार में आती जाती रही और अंत में सन 1748 के बेगेरू के युद्धों के बाद ईश्वरी सिंह का बूंदी लौटानी पड़ी और 18 अक्टूबर सन 1748 को जयपुर के किलेदार ने उमेद सिंह को बूंदी सौंप दी। इन युद्ध में मराठों से भी सहायता ली गई थी। इसके पश्चात बूंदी में धूमधाम से उमेद सिंह का राज्याभिषेक हुआ और राव हैलादार और शाहपुरा के राजा उमेद सिंह ने इसे के राज तिलक किया। उमेद सिंह ने कोटा के बेनीराम नगर के पुत्र गोविंद जी नगर को गुरु बनाकर रामानुज संप्रदाय की दीक्षिणा ली थी और बूंदी के गढ़ में 2 मंदिर बनाकर उनमें रंगनाथ जी और आनंद दंद जी की स्थापना की थी और अपनी मोहर पर भी रंगनाथ जी का नाम गुदवाया था। ये बड़े धार्मिक विचार के थे और उन्होंने सन 1770 में जब इसकी अवस्था लगभग 41 वर्ष की थी बूंदी के राज्य को जिसे उन्होंने कई लड़ाइयों के बाद मुश्किल से प्राप्त किया था छोड़ दिया और अपने पुत्र अजीत सिंह को बूंदी के सिंहासन पर बैठा दिया। इसके पश्चात उन्होंने वनप्रस्थ आश्रम ग्रहण किया और बूंदी के पास के दारनाथ में साधु के वेश में रहने लगे। कुछ समय के बाद में उन्होंने चारों धाम और मुख्य तीर्थों की यात्रा की। ये बड़े चमत्कारी पुरुष माने जाते हैं और अपने जीवन काल में ही उनकी पदवी श्री जी हो गई थी। जैसे कि ऊपर लिखा है कि उन्होंने बूंदीगढ़ में रंगनाथ जी व आनंद दल जी की प्रतिमा करवाई थी। उसके अलावा चित्रशाला नाम का एक महल बनाकर चित्रशाला को एक आदर्श बना दिया था। चित्रशाला के आसपास शीश महल और इसके नीचे रंग विलास नाम का बाग लगवाकर शिव जी की स्थापना कराई थी। तारागढ़ किले पर उन्होंने किलाधारी जी का मंदिर और एक बड़ा डंका बनवाया था। नीचे राजमहल के दक्षिण में मोती महल के पास नीम का रावल और कुएं का रावल बनवाया था। शहर में गुलाब बावड़ी के पास उसे घोड़े की मूर्ति बनवाई जो तीर्थ यात्रा में उन्हें की सेवा में था। बूंदी में इस घोड़े की मूर्ति को लोग आदर की दृष्टि से देखते हैं और यदि किसी को बुखार न उतरता तो इस घोड़े के लचकलेवा बांध दिया जाता है और दूसरे दिन उसे खोल कर रोगी के हाथ पर बांधने से बुखार टूट जाता है, ऐसी मान्यता है। अपने तीसरे आश्रम में उन्होंने केदेश्वर महादेव के पास देव विलास नाम का बाग लगवाया था और एक कुंड शिकाराय बुर्ज हनुमान जी की छतरी और मोती महल के पास आशापुरा जी का मंदिर बनवाया। वेगू में जहां उनके पिता का देह संस्कार हुआ था वहां चबूतरा बनवाया। बूंदी शहर के आसपास नवल सागर नाम का तालाब उन्हीं का बनवाया हुआ है और उनके किनारे विष्णु सिंह की खाप पत्नी सुंदर शोभा ने सुंदर घाट और महल बनवाए थे जो उसी के नाम से सुंदर घाट कहलाता है। बूंदी शहर के बाहर पहाड़ी पर जो परकोटा बना हुआ है उसका निर्माण दलेल सिंह के समय में हुआ था। महाराव राज उमेद सिंह ने जब वनप्रस्थ आश्रम ग्रहण किया और अपने बड़े राजकुमार अजीत सिंह को राजा बनवाया तब उनकी आयु 18 वर्ष की थी, इसलिए उनमें बहादुरी का जोश ज्यादा था। उन्होंने मीनों का उपद्रव दबाने के लिए विलहट नामक गांव में जो मेवाड़ और बूंदी की सरहद पर मेवाड़ राज्य में था एक किला बनवाया कर अपनी किलेदार वहां रखा। यह काम उन्होंने महाराणा की मर्जी के खिलाफ किया था। इससे दोनों में मनमुटाव हो गया और 9 मार्च सन 1773 के दिन मेवाड़ और बूंदी की सीमा पर शिकार के बहाने जंगल में मौका पाकर महाराणा की छाती में बेंदी घोंप दी जिससे महाराणा की मृत्यु हो गई। वह स्वयं भी इस झगड़े से घायल हुए और कुछ अरसे बाद दुनिया से कूच कर गए। इनके पिता ने
पट पहले ही छोड़ दिया था, इसलिए 4.5 माह के अपने पोते विष्णु सिंह को गद्दी पर बिठाकर स्वयं देखभाल करने लगे और धै भाई सुखे राम को प्रधानमंत्री नियुक्त किया। 25 अगस्त सन 1804 ईस्वी को उमेद सिंह का देहांत हो गया। विष्णु सिंह के समय में सन 1810 में उनके चाचेरे भाई गोठेड़ा के जागीरदार बलवंत ने उपद्रव किया, तब फौज भेजकर उसका दमन किया और सन 1818 में ईस्ट इंडिया कंपनी में सहायता संधि हुई, जिन्होंने जयते सागर तालाब के किनारे सुख महल नाम का एक भवन बनाया, जहां सन 1876 में रूडयार्ड की पेलिंग 2 दिन के लिए ठहरा था। चैत सिंह तालाब शुरू में चैत मीणाओं ने खुदवाया था और राव सर्जन की माता गहलोती जयंती ने सन 1563 में इस तालाब की दीवारें पक्की बनवाई थी। श्री विष्णु सिंह के पश्चात सन 1821 में उनके पुत्र राम सिंह लगभग 9 वर्ष की अवस्था में गद्दी पर बैठे और उनका राज्याभिषेक राव रतन के बनवाए हुए रतन दौलत दीवान आम के कर्नल जेम्स टॉड की मौजूदगी में हुआ था। उन्होंने बचपन से ही संस्कृत पढ़ने और विद्वान की संगत करने का शौक था। अंत उनके दरबार में कई विद्वान रहा करते थे, जिनमें गंगादास प्रमुख थे और महाकवि सूर्यमल मिश्रण। उन्होंने वंश भास्कर नाम का इतिहास पद लिखा है, इन्हीं के आश्रित थे। उनके समय में बूंदी नगर के में संस्कृत की 40 पाठशालाएं थी। उस समय बूंदी छोटी काशी मानी जाती थी। बूंदी के केशव नारायण पट्टन पर रहने का 2/3 हिस्सा जो दलेल सिंह ने सिंधियों को दे दिया था, अंग्रेज सरकार ने बूंदी को सन 1847 में वापस दिया और उसकी वजह 40,000 रुपये सालाना अंग्रेज सरकार को देना तय हुआ। अजमेर में सन 1831 में वार्ड वेटिंग का और 1870 में लॉर्ड मेयो का दरबार हुआ, जिसे में ये भी शामिल हुए थे। इनका शासन बड़ा कड़ा था तथा जिन लोगों ने इनकी आज्ञा का पालन नहीं किया उन्हें उचित दंड दिया गया। खेरेड़ा के जमीनों ने बलवा किया तो उन्होंने दबाया और गोठेड़ा और कापेरेन की जागीर जब्त कर ली। उन्होंने 68 वर्ष राज्य किया और सन 1889 में उनका स्वर्गवास हुआ। उन्होंने फूल सागर पर कूड और महल निर्माण कराए। तारागढ़ किले पर एक विशाल बुर्ज बनवाई थी, जो उनके बड़े महाराज कुंवर भीम सिंह के नाम पर भीम बुर्ज कहलाती है, और दूधाजी हाड़ा के महल से किले के दरवाजे तक फर्श की सड़क बनवाई थी। जिसके अलावा चामुंडा जी का मंदिर, अन्य वे मुलक की कचहरी, छोटा बड़ा तालाब और चौगेना दरवाजे और मंगलगंज दरवाजे के बाहर दूसरे दरवाजे उन्हीं के समय में बने। महाराव राजा राम सिंह के देहांत पर उनके तीसरे पुत्र रघुवीर सिंह सन 1889 में अपने पिता के उत्तराधिकारी बने। इन्हें के 2 बड़े भाइयों का कुंवर पद में ही बूंदी राज्य में देहांत हो गया था। इसके इस समय में बूंदी राज्य में होकर नागेदा मथुरा रेलवे निकाली। सन 1911 में ये दिल्ली दरबार में गए और राजा राजेश्वरी महारानी मेरी को निमंत्रण देकर बूंदी में बुलवाकर उनका अच्छा आदर सत्कार किया। उनके राजकुमार की अचानक मृत्यु हो गई थी, इसलिए उन्होंने अपने छोटे भाई रघु राज सिंह के पुत्र ईश्वरी सिंह को गोद लिया। महाराजा राव रघुवीर सिंह ने हिनडोली में राम सागर तालाब पर पक्की पाल बनवाई और एक सुंदर कोठी और बैरा आदि बनवाई। ये गर्मियों में अक्सर वहां निवास करते थे। महाराव राजा ईश्वरी सिंह 26 जुलाई सन 1927 को बूंदी के राजा सिंहासन पर बैठे। महाराव राजा राम सिंह के ये ही अकेले वंशज गद्दी पर बैठने के पहले बासी की जागीर के स्वामी थे। इनके राज्यकाल में शहर के बाहर पहाड़ काटकर कई सड़कें बनाई गई, जिससे यात्रियों को बड़ी सुविधा हो गई थी। जिसने पहले सब वाहनों को बूंदी शहर में होकर निकालना पड़ता था, जिससे सबको असुविधा होती थी और समय नष्ट हो जाता था। इसे के कोई राजकुमार नहीं था, इसलिए उन्होंने कापेरन ठिकाने के कुंवर बहादुर सिंह को 17 मार्च सन 1933 में गोद लिया और उनको उचित शिक्षा दिलवाई। बहादुर सिंह के दूसरे महायुद्ध के सक्रिय भाग लेने के लिए भेजा। ईश्वरी सिंह का देहांत 13 अप्रैल सन 1945 को बूंदी में हुआ।
महाराव राजा बहादुर सिंह का जन्म महाराव राजा बुद्ध सिंह के छोटे पुत्र दीप सिंह के वंश में कापेरेन ठिकाने में हुआ था और फिर बूंदी में गोद आए। उनकी शिक्षा प्रथम मेयो कॉलेज में हुई थी, बाद में पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज मुरादाबाद और इंडियन सिविल सर्विस प्रोबेशनर की शिक्षा प्राप्त की। अपने सन 1942 में ऑफिसर्स ट्रेनिंग स्कूल बेंगलोर के द्वारा कैडेट के रूप में सेना में प्रवेश किया और फोर्स समाप्त होने पर ये भारतीय सेना के 5 प्रोविंशियल फोर्स से सेवारत रहे थे। फरवरी सन 45 में वर्ष में जापानियों के विरुद्ध मेटेलिया की लड़ाई में जख्मी हुए थे। इस युद्ध में वीरता के प्रदर्शन के कारण ब्रिटिश सरकार ने उन्हें मिलिट्री क्रेस नामक पदक से सम्मानित किया था। राजाओं में इस बहादुर के पद को पाने वाले वे पहले राजकुमार थे। यह सन 1945 में गद्दी पर बैठे और भारत स्वतंत्र होने पर जब 25 मार्च सन 1948 को राजस्थान संघ बना तब बूंदी राज्य भी उसी में शामिल हो गया। इनका देहांत सन 1977 में हुआ और अब उनके पुत्र रणजीत सिंह उनके उत्तराधिकारी हैं। उन्होंने अपने समय में फूल सागर के महलों में तब्दीली करवाकर उन्हें आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित करवाया और इटली के चित्रकारों से चित्रकारी करवाकर महलों को दर्शनीय बना दिया। वहीं पर एक कमरे में अपने शिकार किए हुए जानवरों से को सचमुच के जानवर जैसा बनवाकर इस ढंग से प्रकाशित किया है कि वह बहुत ही अच्छे मालूम होते हैं और पर्यटकों के लिए एक बड़ा आकर्षण है। बूंदी की वंशावली। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय माता की जय भवानी।